हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कवल गिल। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के एंड में बताया था कि मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें 10 चैप्टर्स होंगे, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। एंड आज उस वीडियो का जो हम फर्स्ट चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि क्या स्टॉक मार्केट होता है, क्या एनएससी होता है, क्या बीएससी होता है। एंड सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से एरियाज हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। फर्दर व्हाट इज ऑप्शंस, व्हाट इज ट्रेडिंग, एंड इस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट की। क्योंकि काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे दैट कि हमें इन्वेस्ट करना है बट वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट आवर स्टॉक मार्केट जर्नी। सो उन लोगों के लिए वेट हो गया है ओवर। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आर फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। ओके, सो जो हमारा पहला है, मैंने एक स्पेशली पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए काफी टाइम लगा के। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जो मुझे पहली चीज क्लियर करनी है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सो सिंपल लेमन लैंग्वेज में चलेंगे। वीडियोस थोड़ी बहुत लंबी भी हो सकती हैं, नॉर्मल भी हो सकती हैं। लेट्स सी कैसे जाता है। तो मान लो एक मॉल है। ओके, अगर आपको शॉपिंग करने जाना, बिकॉज एवरीबडी इनटू शॉपिंग दीज डेज, तो इससे थोड़ा सा आपको एग्जांपल ज्यादा क्लियर रहेगा, इमेज अच्छी समझ आएगी आप लोगों को। तो मान लो अगर आपको कोई चीज शॉपिंग करने जाना है, क्लोथिंग के लिए जाना है, शूज के लिए जाना है, कुछ भी जाना है, तो सबसे पहले जहां पे सारी चीजें अवेलेबल हों, ठीक है, हर शॉप के लिए डिफरेंट, हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने की जरूरत ना पड़े, जहां पे एंटायर चीज एक ही बारी में अवेलेबल हो, वो ऑब्वियसली मॉल होता है। तो आप मॉल जाते हो, आप वहां पे शॉपिंग करते हो। तो स्टॉक मार्केट इज सिमिलर टू अ मॉल फॉर दोज इन्वेस्टर्स, फॉर दोज ट्रेडर्स जिनको स्टॉक्स बाय करने होते हैं। तो लेट्स सपोज आप मॉल में जा रहे हो, आपको जारा की कोई शर्ट बाय करनी है, सिमिलरली आपको नाइक का कोई शू बाय करना है, या रिबॉक का कुछ ट्राउजर लेना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह नहीं जाओगे, आप एक मॉल के अंदर जाओगे। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक बाय करना है, लेट्स सपोज रिलायंस का कोई स्टॉक बाय करना है, हैवेल्स का कोई स्टॉक बाय करना है, अडानी का कोई स्टॉक बाय करना है, तो इन सब चीजों, ये सारी चीजें एक जगह पे मिलते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आप इजीली स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का कोई स्टॉक बाय करते हो, तो आप उस कंपनी के एक स्मॉल ओनर बन जाते हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज वैल्यू, आपने उस शेयर को कितना होल्ड करा है, उस अकॉर्डिंग आप उस जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर में आप काउंट होते हो या फिर स्मॉल ओनर के अंदर काउंट होते हो। तो सिमिलरली अगर रिलायंस इंडस्ट्री का, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को नाम लिया है बिकॉज सबको पता है इसके बारे में। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, नहीं परफॉर्म करेगा आपका पोर्टफोलियो रेड होगा। एंड सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशंस को ले सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। सो अगर आपको स्टॉक लेना है रिलायंस इंडस्ट्री का, स्टॉक स्टॉक मार्केट रिलेशनशिप है। कपड़े लेने हैं, मॉल के अंदर जाना पड़ेगा। सो दिस इज अ मॉल, यू कैन से दैट। सेकंड अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आगे फर्दर जो चीजें हैं वो डिवाइड होती हैं टू पैरामीटर्स के अंदर। ओके, तो जो सेकंड है वो है एनएससी। सो बेसिकली व्हाट इज एनएससी? दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब अगेन एनएससी क्या है? एक शॉप है। मॉल के अंदर आपने एंट्री कर ली, अब आपको सबसे पहले जाना है जारा के शोरूम के अंदर या जारा की शॉप के अंदर, जहां से आप कुछ, अब जारा में जाओगे तो सिर्फ जारा के ही स्टॉक्स मिलेंगे, क्लोथिंग मिलेगी आपको, या रिबॉक में जाओगे तो रिबॉक की क्लोथिंग मिलेगी। सिमिलरली एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। मोस्टली यहाँ पे ट्रेडिंग होती है जो स्टॉक्स हैं, एंड ये थोड़ा एडवांस है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉक लेना है, आप एनएससी के थ्रू स्टॉक ले सकते हो। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एनएससी पे लिस्टेड है ओनली, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बीएससी पे लिस्टेड है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मेजर जो मेजोरिटी है वो दोनों पर होती है। तो जो हमारा सेकंड है विच इज बीएससी, तो अगेन दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, ओल्डेस्ट है, एंड थोड़ा सा यू कैन से विंटेज ज्यादा डील करता है इसके अंदर। एंड दिस इज नोन एज सेंसेक्स। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। एंड हर ट्रेडर का ड्रीम होता है
यहाँ पे जाने का। सो अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जब मेरी स्टार्टिंग में मेरी डिसेंट कैपिटल एक बन गई थी, मैंने जैसे 1 लाख से स्टार्ट करा था, ठीक है। उसके बाद मेरा टारगेट था कि अगर मैं इस कैपिटल को अचीव कर लूंगा तो मैं अमृतसर जाऊंगा, विच इज गोल्डन टेम्पल। ओके, मैं वहां गया, मैंने वो कैपिटल अचीव करा एंड उसके बाद मैंने वहां जाके मत्था टेका, तो मेरा एक फर्स्ट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड, फिर मैंने सोचा कि जब मेरी ये वाली कैपिटल अचीव हो जाएगी, ओके, तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा। दिस इज द पिक्चर यू कैन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड अगर मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल गो इनसाइड, अदरवाइज यहाँ पे जाके एक फोटो खिंचानी है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो मैंने स्टैब्लिश कर रखा था, अपनी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, वो मैंने अचीव कर ली। बट ड्यू टू XYZ रीजन मुझे यहाँ जाने का मौका अभी तक नहीं मिला है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। आई नो हम थोड़ा सा पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अगर आप इनिशियल डेज में कुछ टारगेट नहीं लेके चलोगे तो आप वो चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन बहुत काम आती है स्टॉक मार्केट के अंदर। थर्ड जो मैं बताने जा रहा हूं, अब जो मैंने कैपिटल सोची हुई है, अगर वो मेरी कैपिटल अचीव होती है, ऑब्वियसली मैं यहाँ जाऊंगा, ठीक है, मेरी कैपिटल वो वाली अचीव हो गई जो मुझे यहाँ जाना था। अगर मेरी थर्ड कैपिटल अचीव होती है तो जो मेरा मन है, विच इज कैसे बताऊं, जो न्यूयॉर्क में सेशन होता है, ठीक है, वहां जाने का मेरा मन है। एंड अगर वो कैपिटल अचीव होती तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे वहां जाने की। बाकी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 2 पड़ाव मेरे हो चुके हैं। तीसरा जो है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आगे बढ़ते हैं, बैक ऑन ट्रैक आते हैं। तो आप NSE पे शेयर ले सकते हैं, ठीक है, NSE पे आप अच्छे से शेयर ले सकते हैं। BSE पर भी शेयर ले सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपके स्टॉक्स हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं, जो सेल कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग होता है। तो अगर मेरी थर्ड कैपिटल, जो मेरा थर्ड पड़ाव है, अगर वो अचीव होता है तो देन ऑब्वियसली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाने का मेरा मन है। एंड वहां पे एंट्री इजीली नहीं मिलती है लोगों को। एंड मेरे को भी पता है कि मेरे को भी एंट्री वहां नहीं मिलेगी, आई नो दैट। बट बाहर जाके फोटो खिंचाने में किसी का कुछ बुरा नहीं जा रहा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, ओके, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, विच इज निफ्टी 50। सो पहला हो गया आपका स्टॉक मार्केट क्या होती है, उसके बाद आपका NSE क्या होता है, उसके बाद आपका BSE क्या होता है। आई होप यहां तक अब आपको क्लियर होगा। कोई अगर क्लैरिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप मुझे इस पे और डिटेल वीडियो बना के दो, या ये क्या होता है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इनटू मोर, डीप डाइव करके मुझे सीखना है। तो आई एम डेफिनेटली गोना मेक दैट वीडियो अगेन फॉर यू। बट यहाँ तक अभी सो फार सो गुड हम वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं एंड आई नो यहाँ तक आपको समझ आ गया। जो हमारा फिफ्थ स्लाइड है, विच इज निफ्टी। तो निफ्टी क्या होता है कि निफ्टी एक बकेट होता है 50 बिगेस्ट कंपनीज का। बिगेस्ट कंपनी एज इन, अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। इन्फोसिस आपने नाम सुना होगा, HDFC बैंक आपने नाम सुना होगा। तो ये 50 कंपनीज का एक बकेट है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट आपको डेली बेसिस पे नजर आता है। ये 50 हमेशा से नहीं चलता आ रहा, इसमें शफल होता है, कुछ इसमें से बाहर जाते हैं, कुछ इसमें से न्यू ऐड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन द ट्रस्ट, कितना मार्केट के बंदों को उस चीज पे ट्रस्ट है, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी 50 को ये मॉडिफाई करते हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी 50, बहुत कहने वाली बात है, अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो तो आपका जो एवरेज पोर्टफोलियो वो मार्केट से ऊपर रहता है। बट अगर किस्मत बुरी हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगर लेट्स सपोज आपने एक स्टॉक लिया जो निफ्टी 50 का पार्ट है, आप उसको 10 ईयर्स के लिए होल्ड करके रखते हो, लेकिन आफ्टर 6 ईयर या आफ्टर 7 ईयर वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं रहता ड्यू टू XYZ रीजन, कंपनी में क्लैशेज हैं या कुछ फ्रॉड में वो आ गया या फिर ठीक है इनसाइड ट्रेडिंग में वो होता है, तो वहां पे थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये भी अपने आप को चेंज करते रहते हैं। एंड जिस हिसाब से हम मॉडर्न इकोनॉमी में एंटर कर रहे हैं, मॉडर्न ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हैं, आई वोंट सजेस्ट यू कि आप किसी भी ट्रेड को 10 साल का कॉन्सेप्ट लेके चलो। 5 ईयर्स इज मोर देन इनफ।
आप एक स्टॉक को पकड़ो, लेट्स से रिलायंस को पकड़ो, 5 years इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट बाहर निकालो, एंजॉय करो उस प्रॉफिट को, री इन्वेस्ट करो फॉर द नेक्स्ट 5 years। बट आपने अगर 2000 में वो चीज ले ली, 2010-15 तक आप उसमें बैठे हुए हो, तो इन दीज डेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है बहुत वेराइटीज आ गई हैं, बहुत फास्ट हो गया है स्टॉक मार्केट। गोल्ड में जिन्होंने इन्वेस्ट करा था, अच्छा प्रॉफिट अर्न करा, फिर नीचे आ गया, नाउ दे हैव टू वेट अगेन फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। या क्रिप्टो में जिसने इन्वेस्ट करा, अब थोड़ा सा नीचे आ रखा है, तो अगेन थोड़ा सा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे थोड़ा सा मॉनिटर करके रखोगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू, दैट वुड बी गुड फॉर योर पोर्टफोलियो। सो अगर मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, निफ्टी 50 नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये ऐसे स्ट्रॉन्ग और वीक का रिलेशनशिप दिखाता है मार्केट के अंदर। 6 जो स्लाइड है, विच इज बैंक निफ्टी, माय पर्सनल फेवरेट। अब बैंक निफ्टी नाम से पता लग रहा है बैंक्स, तो इसमें जो टॉप बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो इसका पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सारे बैंकिंग का पार्ट है। अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंकिंग सेक्टर नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तो जो मोस्टली ट्रेडिंग होती है एज अ बिगिनर ट्रेडर, आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज 30 चल रहा है, बिकॉज मैं काफी फ्रीक्वेंटली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता रहता हूँ, तो मुझे उसका पता है कि कौन से स्टॉक्स कैसे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे। सो यहाँ पे ये आपके टॉप इंडेक्स हो गए। स्टॉक मार्केट क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, व्हाट इज निफ्टी 50, व्हाट इज बैंक निफ्टी। अब ये कैसे वर्क करता है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अगर मैं इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूं, तो स्टॉक मार्केट शॉपिंग मॉल हो गया, एंटर करोगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको शॉप्स दिखेंगी, विच इज कॉल्ड एनएससी एंड बीएससी। कुछ चीजें एनएससी पे मिलेंगी, कुछ चीजें बीएससी पे मिलेंगी, कुछ चीजें कॉमन, ग्रोसरी स्टोर्स भी होते हैं, कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। स्टॉक्स जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हो गए, लेट्स सपोज आपको जारा का कुछ लेना है, या आपको एडिडास के शूज लेने हैं, या आपको रिबॉक का कुछ शूज लेना है, तो दीज आर स्टॉक्स, दीज आर योर प्रोडक्ट्स। निफ्टी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉल, ओके, टॉप 50 कंपनीज का होता है। तो अगर छोटी छोटी जो शॉप्स है उसी में ही प्रॉफिट नहीं होगा, तो मॉल को कैसे प्रॉफिट होगा, वहां पे लोगों का जो फुटवर्क है वो कैसे वहां पे मेजर होगा। तो निफ्टी 50 डिफाइन द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द मॉल। बैंक निफ्टी ओनली बैंकिंग सेक्शंस, तो कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे मॉल के अंदर जो स्पेसिफिकली देखते होंगे, तो वो बैंक निफ्टी डिफाइन करता है, विच इज बैंकिंग सेक्टर को। तो सिंपली अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट, आपको ये सारी चीजें बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। सिंपल प्लेस है, आप आओ, आप स्टॉक्स लो, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड करो, इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर आप उस अकॉर्डिंग बाय एंड सेल का अपना हिसाब किताब बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्या कहते हैं स्टॉक्स होते हैं, एंड कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोगों को यूज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, देन प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू माय चैनल। दिस इज चैप्टर 1, ये स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर स्टेप बाय स्टेप गाइड का। एंड अगर इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, आप, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। दिस इज माय फेसबुक हैंडल कवल गिल के नाम से, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ इसका भी आप पार्ट बन सकते हो। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन द चैप्टर 2, सी यू विद न्यू इन्फॉर्मेशन। टेक केयर, बाय बाय।